चलिए, तो एक लंबे गैप के बाद फिर बात करते हैं क्लास 9th के बच्चों से। क्लास 9th में हमने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम स्टार्ट किया था और इसके सारे फार्मूला आपको बता दिए थे। वॉल्यूम, सरफेस एरिया, कर्व, सब जब जो भी कुछ फार्मूला हैं सब आपको बता दिए थे और कुछ हमने क्वेश्चंस भी दिए थे आपको। क्यूबॉइड के क्वेश्चन करा चुके हैं। आज हमने स्टार्ट किया है सिलेंडर। तो सिलेंडर में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया एक हमने। ए मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, द इनर डायमीटर ऑफ a cross section is 4 centimeter, outer diameter being 4.4 सेंटीमीटर। आपको इनर कट सरफेस एरिया निकालना है, आउटर कट सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो देखिए हमने एक शॉर्ट फिगर भी दिया, आपको आइडिया हो जाएगा इस फिगर से। ये आपका पाइप है, लेंथ है इसकी 77 सेंटीमीटर, मतलब इसकी हाइट होगी 77। इसकी जो अंदर की सेल है, अंदर की रेडियस है, डायमीटर 4 दिया है तो रेडियस हो गई 2 सेंटीमीटर। अब आप कट सरफेस एरिया जानते हो 2πRh, 2πRh, पाई की वैल्यू 22/7 लगानी है, फॉर्मूला लगा दीजिएगा। अंदर का एरिया आ गया, कट सरफेस एरिया मतलब होता है सरफेस का एरिया। अब बाहर की सरफेस का एरिया निकालना है तो हम बाहर की रेडियस लेंगे। बाहर का डायमीटर दिया है 4.4 तो रेडियस होगी 2.2, फॉर्मूला वही रहेगा 2πRh, सिर्फ रेडियस का अंतर आ जाएगा। ये हमारा आ गया बाहर का कट सरफेस एरिया, सेम फॉर्मूला यूज कर दिया 2πRh। अब पूछते हैं टोटल सरफेस एरिया। देखिए टोटल सरफेस का मतलब होता है कि जितनी भी आपको सरफेस दिखाई दे रही है उतनी सरफेस। अब देखो ये सेल है तो सेल में बाहर का सरफेस एरिया हो गया, अंदर का सरफेस एरिया हो गया, और इसमें कुछ मोटाई दी हुई है तो ये जो ऊपर रिंग बन रही है ये रिंग की सरफेस आ गई, और देखो नीचे भी इसमें एक रिंग बन रही है जी, तो नीचे की सरफेस भी आ गई। मतलब इसमें 4 चीज़ों का एरिया हो गया। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये है, ये देखिए कोई सिलेंड्रिकल ये सरफेस है, तो देखिए हॉलो पाइप मान लीजिए इसको, तो इसमें कुछ मोटाई है क्या? नहीं। ये जो मोटाई आ रही है आपकी ये होती है आपकी रिंग, ये सर्कुलर रिंग होती है। ऐसे ही नीचे की साइड में देखें तो इधर भी सर्कुलर रिंग है जो मोटाई दे रखी है। तो आपके 4 सरफेस बन गए इसमें। तो ये देखिए टोटल सरफेस एरिया आपको बताया है का टोटल सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया, आउटर कट सरफेस एरिया, बेस ऑफ सर्किल, नीचे की जो सर्कुलर रिंग है इसका सरफेस एरिया, और ऊपर की जो सर्कुलर रिंग है इसका सरफेस एरिया। और देखिए तो आप अंदर का एरिया निकाल चुके हो, आउटर एरिया निकाल चुके हो, और ये सर्कुलर रिंग होती है, सर्किल का एरिया होता है πr², बट सर्कुलर रिंग में 2 रेडियस होती हैं। तो फॉर्मूला होता है πr1² माइनस r2², बड़ी रेडियस का स्क्वायर माइनस छोटी रेडियस का स्क्वायर, प्लस सेम फॉर्मूला नीचे हो जाएगा क्योंकि रेडियस तो बराबर है। तो ये आप निकाल चुके हो, ये आप निकाल चुके हो, पाई की वैल्यू 22/7, और ये फॉर्मूला बन गया अलजेब्रा का a² माइनस b², a प्लस b और a माइनस बी, 4.2 एंड 0.2, सेम कैलकुलेशन इसमें होगी। तो ये आ गया 968, 106, 4.8, 2.64, 2.64, आंसर आ गया 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से देखिए एक क्वेश्चन और लिया है आपके लिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द डायमीटर ऑफ ए रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। इट्स take 500 complete revolution to move once over to level a playground. Find the area of the playground in meter square. इनका कहना मतलब जैसे ये मान लो ये कोई रोलर है, इस रोलर की जो लेंथ है वो 84 सेंटीमीटर है, ये रहा। तो देखा जाए तो ये रोलर की हाइट हो गई 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। रोलर ऐसे ही तो घूमेगा, ऐसे चलेगा रोलर, देखिए रोलर ऐसे चलेगा, रोलर चलेगा इस तरह से घूम गया। तो रोलर आपका ही चल रहा है, रोलर इस तरह से। तो ये जो इसकी लेंथ है ये हाइट हो गई, और लेंथ है इसकी 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 120 तो हाइट हो गई आपकी, लेंथ मीन्स हाइट। और इसका जो डायमीटर है 84 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो गई 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका कर्व सरफेस एरिया निकालो, तो जितना ये सरफेस आ रहा है, जितना कर्व सरफेस एरिया है, एक चक्कर यहाँ से यहाँ तक घूमेगा तो जितना कर्व सरफेस एरिया है उतना एरिया कवर करेगा। तो हमने निकाला डिस्टेंस इन 1 रिवॉल्यूशन, कर्व सरफेस एरिया। तो एक डिस्टेंस में ये जितना चलेगा ग्राउंड में उतना एरिया प्लेन कर देगा, मतलब ये एरिया हो गया। तो एरिया इन 1 रिवॉल्यूशन कितना हो गया 2πRh।
आप बट ये कितने रिवॉल्यूशन ले रहा है, 500 रिवॉल्यूशन। तो 500 में कितना होगा, जो एक चक्कर में डिस्टेंस आ रहा है एरिया का, उसमें 500 का मल्टीपल कर दीजिएगा। 500 का मल्टीपल कर दिया तो देखिए आपके रिवॉल्यूशन आ गए, टोटल एरिया आ गया 500 रिवॉल्यूशन में 1584 मीटर स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। समझ में नहीं आया क्वेश्चन तो कुछ पता नहीं लगेगा क्या हो रहा है, समझ में आ गया तो बहुत ईजी है। तो उम्मीद है सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें व्हाट्सएप पे भेजिए अपनी प्रॉब्लम, आपको सॉल्यूशन देंगे, पूरा समझाएंगे। बट आपको भी मेहनत करनी है क्योंकि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का चैप्टर इतना ईजी नहीं है, इंपॉर्टेंट भी है, काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और थोड़ी आपको मेहनत भी करनी है, सॉलिड मार्क्स आते हैं इसमें। अभी आपको और इसके बहुत सारे क्वेश्चन, हर टॉपिक के क्वेश्चन देंगे आपको। सिलेंडर, स्फीयर, क्यूब, क्यूबॉइड आपको दे चुके हैं, कोन, जितने भी टॉपिक्स हैं सबके सारे क्वेश्चन देंगे। बस रेगुलर वीडियो देखते रहिएगा और जिन बच्चों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें और लाइक करें और इंतज़ार करें नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। ओके।